सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो आज है 2 जनवरी 2026 और आज है मेरा मनाली का सेकंड डे। तो मैं उठ चुकी हूँ, थोड़ा लेट ही उठे हैं हम लोग क्योंकि लास्ट नाइट हम लोग बहुत लेट सोए थे। तो बस अभी जस्ट उठी हूँ और जस्ट रूम से बाहर निकली हूँ। और जब रूम से बाहर निकली हूँ तो सामने का जो वेदर था वो बहुत सुंदर था क्योंकि चारों तरफ जो पहाड़ों में था वो बर्फ़ दिख रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लास्ट नाइट यहाँ पे हल्की बारिश हुई थी, तो समझ जाइए कि पहाड़ों में बर्फ़बारी हुई है। तो बस वहाँ का सुबह का जो नज़ारा देख के मन बहुत खुश हो गया। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ बाहर का थोड़ा सा व्यू। तो ये देखिए, ये है जस्ट मेरे होटल के बाहर का व्यू। और वैसे तो अभी आपको क्लियर इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफ़ी क्लाउड वगैरह है, पूरे बादल है पहाड़ों में, तो इतना साफ दिख नहीं रहा होगा। बट जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, तो वहाँ से चारों तरफ मतलब पहाड़ों में पूरा आगे पीछे आप कहीं भी देखेंगे तो पूरा पहाड़ ना वाइट मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं सोलांग वैली के लिए। तो क्योंकि आज जाने का प्लान है सोलांग वैली, तो बस हम लोग निकल चुके हैं होटल से सोलांग वैली के लिए। तो अभी हम लोग ने नाश्ता नुश्ता नहीं किया है कुछ भी, तो वहीं जाके करेंगे, वहीं देखते हैं कुछ भी खा लेंगे क्योंकि अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और सामने देखिए आपको बर्फ़ दिख रहा होगा पहाड़ों में, कितना सुंदर ना। और मतलब वहाँ पे इतना ठंडा हो रहा था इस टाइम कि मतलब क्या बताऊँ, इतना ठंडा हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फ़ पड़ी है ना, और हल्की हल्की वहाँ पे बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो हम लोग थोड़ा सा डर भी रहे थे। और ये पहुँच चुके हैं हम सोलांग वैली। और यहाँ देखिए और स्टार्ट हो चुकी है बर्फ़, 1 जनवरी। और यहाँ हम लोग को सरप्राइज़ मिल चुका है कि जैसे हम लोग आए हैं और यहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा लाइव का कि मैंने लाइव बर्फ़ अपनी आँखों के सामने पड़ती हुई देखी है। और हम लोग यहाँ पे चाय पानी के लिए रुके थे, तो जस्ट चाय का ऑर्डर वगैरह दिया और यहाँ मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए अपनी उसके साथ स्नो के साथ। तो हम लोग ने यहाँ पे चाय पिया और आंटी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वो आंटी ने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। हमने मतलब 1 कप की जगह 3 कप चाय पी लिए थे। और वेदर को देख के तो बनता ही था 3 कप चाय पीना। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं वहाँ से। मैगी मुगी खाई। तो पहले तो ये प्लान था कि नहीं जाएंगे आगे, रोहतांग की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक वगैरह है, जाम में फंस जाएंगे बोल के। और बर्फ़ भी हो रही है तो पता नहीं कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। बट फिर ये हुआ कि चलो कि चलते हैं, हो जाएगा सब चीज़ें, क्योंकि इतना दूर आए हैं और यहाँ से आके फिर वहाँ ना जाए वो भी ठीक नहीं है, हो जाएगा एडजस्ट बोल के। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि हम लोग भी जा रहे हैं। तो बस हम लोग निकल चुके और देखिए कितना जाम लगा है। मतलब ये तो कम ही जाम था, आगे तो बहुत जाम था। तो वह हम लोग पहुँचे वहाँ पे टनल के उधर ही, मतलब ये पता नहीं जगह का नाम मुझे इतना पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता है। बट टनल से पहले जो आता है, मतलब वहीं पर वहीं का ही व्यू था ये भी। और यहाँ पे मतलब पैराग्लाइडिंग वगैरह काफ़ी कुछ होता है। और ये बच्चों का गेम था तो बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर ले, तो इसलिए उनको भी हम लोग ने ये गेम खेलने के लिए दिया। फिर हम लोग वहाँ पे तब तक बैठ के चाय पी रहे थे क्योंकि आगे जो गेट था वो बंद हो गया था, आगे टनल में जाने नहीं दे रहे थे काफ़ी स्नो की वजह से। तो बस हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे और उतने में ही हमें पता चला कि नहीं, वहाँ पे अब खुल चुका है और अब वहाँ पे जा सकते हैं। तो फटाफट से बस हम लोग भी रेडी हुए और वहाँ से निकल गया टनल जाने के लिए। तो देखिए कितना ट्रैफिक हो रहा है। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे टनल के बाहर। बस यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाया और भाई लोग का वेट कर रहे थे, वो लोग आते हैं तो निकलते हैं। तो हम लोग निकल चुके थे। और वैसे तो मैं ये बता दूं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टनल है ना, वो यही है। मतलब अभी तक सबसे बड़ा टनल जो है वर्ल्ड का ये है। तो हम लोग जस्ट एंटर हुए वहाँ पे और मैंने हस्बैंड से पूछा ये मतलब कितना है, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो 2 मिनट से भी ज़्यादा की वीडियो हो गई और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने जस्ट पूछा कि ये कितना बड़ा है, तो वो बोलने लगी ये बहुत बड़ा है, वीडियो मत बना। तो जस्ट अब हम लोग बाहर पहुँचने वाले हैं, मतलब हम लोग पहुँच ही चुके हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये रहा फाइनल जो लुक हम लोग टनल के बाहर। और देखिए OMG, मतलब
फीलिंग ना ये बिल्कुल अलग फीलिंग थी मेरी लाइफ की। मतलब मैंने सिर्फ रील्स वगैरह में देखा था कि लोग यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे स्नो, पूरी चारों तरफ स्नो दिखता है। और मतलब सच में मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ ये जगह। और मतलब इतनी सुंदर ये जगह उस टाइम लग रही थी, स्नो पड़ रही थी और चारों तरफ जो था वो वाइट ही हो रखा था। मतलब इतना सुंदर लग रहा था उस टाइम ये व्यू, मतलब कि कुछ, मतलब मैं उसको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम मैं क्या फ़ील कर रही थी। मतलब ये सिर्फ मैं अभी अभी ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ रील में देख रही थी और मैं अब खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस चीज़ को। तो हम लोग ने भी वहाँ पे काफ़ी सारी रील्स, मतलब ज़्यादा तो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। सीरियसली गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था उस टाइम वहाँ पे। मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी अपना हाथ जो था वो बाहर नहीं रख पा रही थी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना, मतलब एक सेकंड में वो हाथ ना जाम हो रहा था। मतलब हिला भी नहीं पा रही थी मैं अपने फिंगर्स वगैरह को, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था वहाँ पे। तो बस जैसे तैसे करके वहाँ पे एक दो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी फटाफट से और एक छोटी छोटी सी वीडियोज़ इधर की बनाई पहाड़ों की, बस। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि अब तो चलते हैं अब, क्योंकि बहुत ठंडा हो गया। प्लान तो था हम लोग आगे भी जाएंगे यहाँ से, बट ट्रैफिक बहुत था, फिर स्नो पड़ रही थी और हमारे पास स्कूटी थी, फिर बच्चे थे और स्कूटी वगैरह ना ये मतलब स्नो में स्लिप करती है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ने फिर ये डिसाइड किया कि रिस्क लेना नहीं चाहिए बच्चों के साथ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आ जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को लेह का ट्रिप मारना है, तो उस टाइम देखेंगे। पता नहीं लेह का ट्रिप तो हम कब मारते हैं, बट प्लान तो है हम लोग का लेह का ट्रिप मारने का। और देखिए हम लोग कैसे पैक हैं इस टाइम, मतलब कुछ खोलने का मन भी नहीं कर रहा था। वो हेलमेट भी ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं पहन के ही रखूँ, थोड़ा सा हवा तो कम से कम वो कर रहा है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है बोल के हवा से, तो ऐसा लग रहा था। बट फिर बेटी को ठंडी लगनी स्टार्ट हो गई थी तो फिर मुझे उसको शॉल उड़ाना पड़ा, तो इसलिए मैंने फिर हेलमेट वगैरह उतारा। तो ये रहे हस्बैंड। इनको भी मतलब वीडियो में ना सिर्फ ये 2 फिंगर ही दिखा वो करने आता है कि मतलब हाँ विन करके, बस और कुछ नहीं आता इनको भी पोज वगैरह ज़्यादा बनाना। तो ठीक है, फिर हम लिए वहाँ से आगे जा रहे थे हम लोग। तो ये बोल रही थी पापा बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है बोल के, और सीरियसली वहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा था उस टाइम। बट हम लोग ने फटाफट से वीडियोज़ वगैरह बनाई और थोड़ा बहुत घूमे। और ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था, सच्ची बता रही हूँ। तो ये देखिए ये हूँ मैं, और ये थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर वहाँ से हम लोग, मतलब मैं तो बेटी को लेके सीधा टनल के उधर ही चली गई थी क्योंकि बहुत हवा चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सेफ़ रहेंगे बोल के, तो बस हम लोग वहाँ पे टनल के नीचे जाके बैठ गए। फिर हस्बैंड लोग गाड़ी और भाई भी अपनी गाड़ी गुड़ी मोड़ के लेके आ रहे थे, तो तब तक हम लोग टनल के नीचे ही थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सेफ़ लग रहा था हम लोग को, हवा वगैरह नहीं चल रही थी। तो अब जस्ट हम लोग वहीं पर ही खड़े रहे। तो बस अब हम लोग वहाँ से रिटर्न हो रहे थे और देखिए कितना जाम लगा है, और मतलब वेदर देखिए वहाँ का कैसा हो रखा है। मतलब चारों तरफ पहाड़ और पूरे बादल और बर्फ़ पड़ रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। मन तो नहीं कर रहा था घर जाने का वापस, बट जिस हिसाब से हम लोग गए थे तो उस हिसाब से हमको रिटर्न जाना ही पड़ रहा था घर। तो ये रही मैं बिल्कुल पैक। मैंने अपनी कोट का ही कैप जो था वो अपने सर में रख लिया था क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था। और ये रही लड्डू बीच में, और ये मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हुए, और ये जो पीछे भैया लोग हैं ना वो लड्डू को काफ़ी छेड़ रहे थे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड, क्योंकि हम लोग ने सोचा चलो यहीं से खाना खुना खा के फिर रिटर्न घर जाते हैं। तो हम लोग बैठे थे पंजाबी ढाबे पे, तो वहाँ से हम लोग ने खाया खाना। मैंने तो खाया आलू का पराठा बिकॉज आई लव आलू का पराठा। बस हम लोग ने अपना डिनर जो था एंजॉय किया, देन उसके बाद हम लोग गए अपने होटल। तो बस ये था डे ऑफ सेकेंड।